हेलो गाइस, वेलकम बैक यू ऑल टू द चैनल। आज ऑप्शन ट्रेडिंग लाइव चैलेंज का डे 13 है और आज हम फिर से सेम स्ट्रैटेजी को यूज़ करके ट्रेड करने वाले हैं। दैट इज कॉल्ड एसएमए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने यूट्यूब पे सिखा रखा है। आप जाकर के सिंपली यूट्यूब पे सर्च करोगे एसएमए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बाय ट्रेडेड रैंक तो आपको वीडियो मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप इस स्ट्रैटेजी को सीख सकते हो और आप भी चीज़ों को आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से आज मार्केट प्ले करता है और हमारा अपॉर्चुनिटी कहाँ पे बनता है और हम उसके हिसाब से फिर ट्रेड को प्लान करेंगे। तो अगर आप आज के मार्केट को देखोगे तो ऑलमोस्ट 1.51 पॉइंट गैप डाउन है। सो कहीं ना कहीं 25,010 इस लेवल के आसपास मार्केट ओपनिंग कर रहा है, जो कि रफली एक सपोर्ट लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है। 25,000 का जो लेवल होता है वो साइकोलॉजिकल लेवल है। सो देखते हैं मार्केट किस तरीके से वहाँ पर रिएक्ट करता है। तो वो तो एक अनदर पार्ट है, बट दूसरा पार्ट हमारा क्या है, स्ट्रैटेजी जो हमें ट्रेड देगा वो उसके हिसाब से हम चीज़ों को प्लान करेंगे। अच्छा, कल के वीडियो में बहुत सारे लोगों को एक डाउट आ रहा था कि सर आपने 22 23 को ट्रेड करा था कि नहीं, और अगर किया होगा तो बट वीडियो आपने अपलोड नहीं करा, हो सकता है आपको लॉसेस हुए होंगे। तो मैंने क्लियरली प्रीवियस वीडियो पे आपको दिखाया था कि ना तो 23 को स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ना 22 को स्टॉप लॉस हिट हुआ है। हाँ, वो एक अलग बात है कि स्टॉप लॉस बहुत छोटे थे तो टारगेट बहुत छोटे मिले थे। और मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो में ये डिस्कस करा था कि जब भी स्टॉप लॉस बहुत छोटा है तो वैसे ट्रेड को या तो इग्नोर करो या फिर जितना प्रॉफिट मिले छोटा पॉइंट लेकर के बाहर आ जाओ। ये मैंने सिग्निफिकेंस आपको समझाया था। नाउ द सेकंड कंसर्न इज दैट कि अगर मैं 22-23 को ट्रेड करा तो वो हमारे चीज़ों पैनल में दिखना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी जस्ट मैंने एक पोस्ट अपलोड करा है। आप देखो कि 21 जुलाई को हमने एक लॉस करा था 1042 का। वो इसलिए लॉस नहीं करा था कि स्ट्रैटेजी ने लॉस दिया, बिकॉज कि मैं 21 जुलाई को भी अवेलेबल नहीं था मॉर्निंग में ट्रेड करने के लिए। दैट्स वाई हमारा ट्रेड निकल चुका था और उसके बाद हम रैंडमली थोड़ा सा हेल्थ चेकअप के लिए बाहर गए हुए थे, हॉस्पिटल गए हुए थे। तो वहाँ पे मुझे जैसे ही एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा था तो मैंने प्लान करा था रैंडम ट्रेडिंग, स्ट्रैटेजी बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करा था। तो ये जो 1042 रुपये का आप जो लॉस देख रहे हो ना, वो इसलिए नहीं हुआ कि स्ट्रैटेजी ने लॉस दिया है, नहीं तो आपको मैं चेक करा देता हूँ। तो 21 जुलाई है ये, आपको मैं दिखाता हूँ। 21 जुलाई को मैं लेके चला जाता हूँ। यहाँ पे आप आ जाओ 21 जुलाई और आप देखना कि स्ट्रैटेजी ने पैसा दिया है कि नहीं। अब चेक करो अच्छे से, क्या 21 जुलाई को स्ट्रैटेजी ने पैसा नहीं दिया है? ध्यान से देखो। 1 मिनट कर देता हूँ, जस्ट वेट। ये 5 मिनट में था 21 जुलाई। ओके, सो आप देखो हमारा फर्स्ट कैंडल में ही डाउन साइड का ट्रेड था और मैं इस जगह पे अवेलेबल नहीं था, ठीक है। सो फर्स्ट कैंडल में ही मार्केट ने हमारा फुल टारगेट दिया, आप देखोगे ध्यान से। तो आप ये जो चीज़ें कर रहे हो ना कि मतलब आपको लॉस हुआ होगा इसकी वजह से आपने नहीं दिखाया। और उसके पहले देखो 17 जुलाई को हमने ट्रेड करा था, वीडियो भी अपलोड करा था और वो आप देख सकते हो। ये वीडियो अपलोड नहीं करा बिकॉज इस दिन हमने ट्रेड नहीं करा। तो बाकी आप देखोगे उसके बाद 22-23 गैप है डायरेक्ट। फिर मैंने 24 जुलाई जो कल के मार्केट था जिसमें 693.75 रुपये, आप जाकर कल के वीडियो से वेरीफाई कर सकते हो। उस वीडियो में मैंने ये प्रॉफिट लाइव बनाया और वो चीज़ आप वेरीफाई कर सकते हो अपने एंड से। तो आप ये चीज़ नहीं बोल सकते यार मुझे 1,000-2,000 का लॉस दिखाने में क्या प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसे स्ट्रेटेजी लॉस दे तब तो। अब देखो बाई लकली मैं 22-23 को अवेलेबल नहीं था और मार्केट ने छोटे स्टॉप लॉस दिए थे, छोटे टारगेट दिए थे। तो हो सकता है अगर मैं ट्रेड करता तो बाई डिफॉल्ट बड़े टारगेट के लिए अगर वेट करता तो डेफिनेटली लॉस होता, अगर छोटे टारगेट के लिए वेट करता तो डेफिनेटली प्रॉफिट होता। मार्केट ने तो टारगेट दिया है हमारा। अब मैं आपको 23 का मार्केट ही दिखा देता हूँ, प्रीवियस डे में भी दिखाया था, चलो अभी भी दिखा देता हूँ। ये जितने लोग कंप्लेन कर रहे हो तो कंप्लेन कर मत करो, कंप्लेन करने से क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलना है। आप देखो ये तो 17 जुलाई आ गया ना, चलो रिसेट चार्ट करते हैं। 23 जुलाई को जाते हैं, 24 जुलाई था, ये हमारा 23 जुलाई है। आप मुझे बताओ कहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ? 23 जुलाई को ये रहा वो कैंडल, नेगेटिव साइड का ट्रेड बना एंड इसके नीचे अगर आप ट्रेड प्लान करो, ये आपका स्टॉप लॉस है 14 पॉइंट का। मार्केट ने आपको 25 पॉइंट दिया है। आप कैसे कह सकते हो कि मार्केट में 23 जुलाई का स्टॉप लॉस हिट हुआ है? नहीं हिट हुआ है, ठीक है। सो ये सब ब्लेम करना बंद करो, चीज़ों को सीखो समझो, है ना। किसी को ब्लेम करना बहुत आसान होता है। मैं तो इतना कर रहा हूँ कि अपना स्ट्रेटेजी फ्री में आपको सिखा दिया हूँ, उस स्ट्रेटेजी को खुद लाइव ट्रेड कर रहा हूँ। ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे यूट्यूब पे जो अपना स्ट्रेटेजी सिखाने के बाद उसी स्ट्रेटेजी पे ट्रेड करे, है ना। मैं भी चाहूँ तो अपने बढ़िया बढ़िया स्ट्रेटेजी, हमारे पास पिरामिड है ना, मैं पिरामिड अगर लगा दूँ और मैं आपको एनालिसिस बेस पे ट्रेड लाइव रिकॉर्ड करके दिखाऊँ, प्रॉफिट आपको दिखेगा बट समझ में नहीं आएगा हमने क्यों ट्रेड करा, कैसे ट्रेड करा। तो क्या आप उससे कुछ सीख जाओगे? अभी तो एटलीस्ट कुछ तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है ना इससे। अगर आप कहते हो तो फिर मैं डिसकंटिन्यू कर दूँ उस सीरीज़ को, कोई ज़रूरत नहीं मुझे एक लॉट से ट्रेड करने का। वैसे भी मॉर्निंग का हमारा मूव निकल जाता है आप सबको सिखाने के लिए। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं आप सबका कैसा रिस्पॉन्स रहता है तो फिर हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम सिर्फ सिखाएंगे, है ना। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे
तो मार्केट गैप डाउन ओपन किया है, ओपनिंग हो चुकी है, ठीक है। अब देखते हैं मार्केट किस तरीके से रिस्पॉन्स देता है हमें। गैप डाउन ओपन होने के बाद डायरेक्ट मार्केट नीचे क्यों आ रहा है, और मैंने थोड़ा सा एक वो चीज़ देखिए, ग्लोबल सेंटिमेंट भी थोड़ा नेगेटिव है, बिटकॉइन गिर रहा है, 1,15,000 डॉलर के आसपास बिटकॉइन भी आ चुका है। एंड हमें उन सब चीज़ों पर नहीं जाना है, बस हमारा स्ट्रैटेजी में जहाँ ट्रेड देगा हम उस चीज़ के पीछे प्लान करेंगे। तो लेट्स सी गाइस, जैसे ही मैं ट्रेड मिलता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। अभी फिलहाल हमारा फर्स्ट कैंडल में कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। लेट्स सी, जैसे ही बनता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो गाइस, अभी तक हमारा कोई भी ट्रेड नहीं बना है। यहाँ पे इंडेक्स का चार्ट को देखोगे तो तीनों चारों जो EMA और MA है वो कम्प्लीटली कैंडल के ऊपर है। अभी तक कहीं पे भी कोई टच का कोई सिनारियो ही नहीं बना है। सो हम वेट कर रहे हैं अपने अपॉर्चुनिटी का, एंड देखते हैं, अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है मैं डेफिनेटली ट्रेड करूँगा और रिकॉर्ड करूँगा, है ना। सो जस्ट वेट एंड वॉच। और मैं एक ही चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि अगर किसी चीज़ पे भरोसा करते हो ना तो पूरे दिल से करो। हाफ हाफ वाले जो सिस्टम है ना, यहीं पे लोग अपने मतलब कह सकते हो चीज़ों से डेविएट हो जाते हैं। या तो भरोसा करना है तो 100% करो, या तो नहीं करना है तो बिल्कुल भी मत करो। मैं नहीं कहता कि किसी की बातों में आ जाओ कि कोई क्या कह रहा है क्या कह नहीं कह रहा है, इन सब चीज़ों के पीछे मत जाओ। अपने एंड से वेरीफाई करो, अपने आप से पूछो कि मैं जो चीज़ देख रहा हूँ, मैं जो चीज़ सीख रहा हूँ, क्या वो जेन्युइन है, क्या उस चीज़ से मेरी लाइफ में कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या मैं कुछ सीख पा रहा हूँ। अगर हाँ आंसर है तो फिर डेफिनेटली 100% बिलीव करो, अगर नहीं तो 100% बिलीव ही मत करो, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, मैं ऐसे ही करता हूँ। अगर किसी चीज़ पे विश्वास करता हूँ तो पूरे 100%, 1-2% भी इधर उधर का नहीं रहने देता हूँ, ठीक है। सो अभी देख सकते हो ये सब मूव निकल रहा है। अगर मैं अपने कैपिटल बेस पे आऊँ, अपने सिर्फ एनालिसिस बेस ट्रेड करूँ, तो क्या मैं ये ट्रेड नहीं कैप्चर कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ, है ना। आंखों के सामने निकल रहा है ये पॉइंट, कौन नहीं पकड़ सकता। मार्केट सपोर्ट पे खुला, सपोर्ट पे भी नीचे आ गया, गैप डाउन, फर्स्ट कैंडल ही पूरा फुल बेरिश कैंडल यहाँ पे बनाया है, ठीक है। उसके बाद ये ब्रेक डाउन आ रहा है। प्रीमियम हमें दिख रहा है कि ये जो सेकंड कैंडल है इतना बढ़िया अपसाइड मूव लेके आया, पुल बैक लेके आया, बट प्रीमियम नीचे नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है? सेंटिमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा तो और ऊपर जाने का है पुट साइड के लिए, है ना। अब प्रीमियम को देखो, प्रीमियम से पकड़ नहीं आ रहा। ये इस कैंडल में इंडेक्स में देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक अपसाइड पुल बैक आया, इसमें आया कि उतना बड़ा पुल बैक नहीं, बिकॉज पुट में लोग खरीदने के में इंटरेस्टेड है ना। तो थोड़ा सा चीज़ों को समझ के सोच के आगे बढ़ो, है ना। फिलहाल हम वेट कर रहे हैं, जैसे अपॉर्चुनिटी मिलता है मैं इस वीडियो को अभी तक फ़िलहाल पॉज कर देता हूँ। जैसे वीडियो में ट्रेड मिलेगा यहाँ पे मैं रिज्यूम करूँगा, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, है ना। चलो, ऑलराइट। सो ये ट्रेड हमने प्लान इसलिए नहीं करा है कि स्ट्रैटेजी ने मैं ट्रेड दिया है, बट इस ट्रेड को मैं इसलिए प्लान कर रहा हूँ क्योंकि एक अच्छा मूव आ सकता है डाउनसाइड के लिए, और वो मूव को मिस नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने ये ट्रेड प्लान करा है, ठीक है। डेफिनेटली अगर अपसाइड के लिए कोई ट्रेड बनेगा स्ट्रैटेजी बेसिस पे तो हम वो भी ट्रेड करेंगे, अगर डाउन साइड बनेगा तो वो भी ट्रेड करेंगे। तो वेट एंड वॉच करो। फिलहाल इस ट्रेड को देखो कि अगर कोई ट्रेड एनालिसिस बेस पे लिया जाता है तो वो प्रॉफिट देता है कि नहीं देता है। हालांकि देखो मार्केट में मोमेंटम स्लो हो रहे हैं, बट स्टिल मैंने डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर दिया है। वाई? बिकॉज मार्केट में सेंटिमेंट लिटिल बिट ग्लोबल सेंटिमेंट नेगेटिव है। मार्केट खुलते के साथ 25,000 लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया, जो कि नहीं करना चाहिए था इतना फास्टली, है ना। और दो तीन चीज़ें और जो कंफर्म कर रहा है कि मार्केट में एक डाउन साइड मूव आ सकता है, सो हमने ये ट्रेड प्लान कर दिया, ठीक है। बट आपको वेट करना है, हम जो ट्रेड प्लान करेंगे प्रॉपरली वो स्ट्रेटजी पे ही प्लान करेंगे। बस ये जस्ट सिंपल, मार्केट जा रहा है तो फिर ट्रेड कर लेते हैं, है ना। एक लॉट से ये ज़्यादा कुछ है नहीं, ज़्यादा नहीं, 500-600 हज़ार रुपये मिल जाएगा तो बाहर आ जाऊँगा इस ट्रेड में से। बट मेन जो हमारा ट्रेड होगा वो सिंपली स्ट्रैटेजी बेस पे होगा। अभी स्ट्रैटेजी देखो, आप कोई भी कैंडल ने एक भी EMA SMA को टच ही नहीं करा है ना। चलो देखते हैं। और जितने भी लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराना SMA ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का एडवांस वर्जन के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जल्दी से जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर लो, बहुत लिमिटेड सीट्स बचे हुए हैं, ठीक है। ताकि आप चूक ना जाओ, मिस ना हो जाओ, और वो ट्रेड आपसे वो जो स्ट्रैटेजी है जो मैं सिखाने वाला हूँ फ्री, मतलब 499 रुपये क्या ही प्राइस है, बहुत छोटा प्राइस है ना। चलो, सो हम इसको थोड़ा बुक कर लेते हैं ताकि हमें लॉस ना फेस करना पड़े। ओके, सो हमने यहाँ पे एक स्कैल्पिंग करा, एंड आप देखोगे कि हमारा प्रॉफिट यहाँ पे कुछ समथिंग 843 रुपये के आसपास हुआ है। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं खुल के बोल रहा हूँ, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी। मतलब हम इससे क्या बना लेंगे, 800-900 रुपये से क्या बना लेंगे, है ना। मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। अगर मैं अब बताओ मैं यहाँ पे प्लान करता तो क्या मैं ये मूव नहीं कैप्चर कर पाता? फिर मैं इधर इधर आके प्लान करा, मैं इधर भी प्लान कर सकता था, है ना। तो इन सब चीज़ों के पीछे मत जाओ, एक चीज़ को पकड़ो, उसको प्रोसीड करो और आगे बढ़ो, है ना।
फिर भी मैं स्टिल बैठा हूँ अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है, बिकॉज जैसा मैं मार्केट की कंडीशन देख रहा हूँ, जितना दूर दूर EMA में है, अभी बहुत टाइम लगने वाला है हमें ट्रेड मिलने में। और थोड़ा देर बाद फिर से मुझे हॉस्पिटल जाना है चेकअप के लिए। अगर 10-15 मिनट के अंदर मिल जाता है तब ठीक है, अदरवाइज हमारा टाइमिंग हो जाएगा जाने को, फिर मैं ट्रेड नहीं कर पाऊँगा। फिर आप बोलोगे कि आपने ट्रेड करा बट आपने दिखाया नहीं PNL को, तो ऐसा नहीं है ना। कुछ एक हेल्थ इशू चल रहा है, उसको लेकर के हमें रेगुलरली मॉर्निंग में ही जाना होता है, बिकॉज वहाँ पे बिलिंग करवाने के बाद नंबर लगाना होता है, फिर लेट आफ्टरनून में हमारा वो आता है, ठीक है। दैट्स वाई वी हैव टू वेट फॉर दैट। एंड 10-15 मिनट के अंदर अगर ट्रेड मिल जाता तो डेफिनेटली हम ट्रेड प्लान कर देंगे। बट जैसा SMA EMA का कंडीशन दिख रहा है, वेरी लेस चांस कि अभी 10-15 मिनट 20 मिनट के अंदर ट्रेड मिलने वाला है। सो देखते हैं, आपके साथ हम वेट कर रहे हैं। मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, ना मिले तो कंप्लेन मत करना, आपको जो दिखे वो आप। मैंने देखो सिंपली आपको स्ट्रेटेजी मैंने सिखा रखा है ना, ऐसा कुछ तो नहीं है ना कि मैं एनालिसिस बेस पे ट्रेड कर रहा हूँ। आप डायरेक्टली अपने एंड से वेरीफाई कर सकते हो कि स्ट्रेटेजी ने ट्रेड दिया, टारगेट दिया, स्टॉप लॉस दिया, रूल क्या था, कहीं मैं रूल से तो डेविएट नहीं हो गया, कहीं रूल को तो मैं फॉलो करना नहीं भूल गया ना। तो ये चीज़ चेक करो, ये मत देखो कि अगले ने ट्रेड करा नहीं करा। हो सकता है कि मैं आज ना भी ट्रेड करूं, अगर मैं 1000 रुपये आज बना भी लेता हूँ या ना भी बनाता हूँ तो मेरा उसे क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला, सिंपली, है ना। सो जिनको भी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिनको भी ये स्ट्रेटजी का एडवांस वर्जन सीखना है, SMA ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एडवांस वर्जन, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबिनार का लिंक है, जल्दी से ज्वाइन हो जाओ, रजिस्ट्रेशन कर लो, बहुत छोटा सा मिनिमम फ़ी है। एंड शायद आप लेट हो जाओगे, और मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि जैसे ही वेबिनार का लाइव वेबिनार ख़त्म हो जाएगा, 31 अगस्त को ख़त्म होगा, उसके बाद जो September 1 होगा, वहाँ से इस सेम वेबिनार का जो प्राइस होगा ना, मतलब कोर्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, कोर्स नहीं कह सकते, वेबिनार ही रहेगा, उसका प्राइस 1500 to 2000 के आसपास कर दिया जाएगा। तो आप 2 गुना 3 गुना पैसा पे करने वाले हो इसके लिए। तो हमारा पैसा बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, नहीं तो हम 500 की जगह 5000 भी प्राइस रख सकते हैं। फिलहाल देखो हमने जो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट कोई भी ट्रेड नहीं दे रहा है हमें ना, बहुत दूर है SMA और EMA। और ये ट्रेड क्यों करा कि चलो एक मूव कैप्चर करते हैं, जब दिख रहा है कि निकलने वाला है थोड़ा दूर तक तो और करा जाता है ना। लेट्स सी, मिलता है तो मैं प्लान करता हूँ। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पे शायद हमें एक अपसाइड का ट्रेड मिल सकता है, तो हम डेफिनेटली प्लान करने के लिए रेडी हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा आ रहा है बट कोई इशू नहीं है, जैसे ही मिलता है हम प्लान कर देंगे। चलो 75 क्वांटिटी, 10 सेकेंड बचे हुए हैं, बढ़िया क्लोजिंग का हम वेट कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि मार्केट डे हाई के पास आ गया है, तो वेरी हाई चांसेस कि मार्केट इस ट्रेड में स्टॉप लॉस भी हमारा ले सकता है। बढ़िया क्लोजिंग का हम वेट कर रहे हैं। ओके, सो क्लोजिंग आप देखोगे तो ऑलमोस्ट MA के ऊपर आ गया। बढ़िया क्लोजिंग ये नहीं है। क्लोजिंग का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग का मतलब ऐसा होना चाहिए, इस टाइप का बाहर निकल जाना चाहिए। अभी आप देखोगे तो एग्जैक्ट लेवल पे आके क्लोज करा है, ध्यान से देखो, मैं जूम आउट कर देता हूँ। अब इस ट्रेड को अगर आप प्लान भी करते हो ना तो वो सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम है। इसकी क्लोजिंग आप ध्यान से देखो, एग्जैक्ट लेवल पे आकर ये क्लोजिंग हुआ। अगर ये इधर कहीं आए क्लोज करते हो तो डेफिनेटली हम इसको एक अच्छा क्लोजिंग मानते। हालांकि ये ट्रेड है बट परफेक्ट क्लोजिंग नहीं होने की वजह से हम इस ट्रेड को प्लान नहीं कर सकते। अब ये टारगेट भी दे दे तो हमें उससे कोई इशू नहीं होना चाहिए, है ना। चलो देखो, अब ये ट्रेड तो एक्टिवेट हो चुका है बट क्लोजिंग परफेक्ट नहीं होने की वजह से हमने एंट्री प्लान नहीं करा। अब कई लोग होंगे जो स्ट्रैटेजी ठीक से नहीं सीखेंगे, इस ट्रेड को प्लान कर देंगे। टारगेट मिल गया तब तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, अगर स्टॉप लॉस लगा तो भाई स्टॉप लॉस ले लिया, बट आपने रूल को नहीं फॉलो करा। हमें भी दिख रहा है कि भाई अगर हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करते तो अभी हमें कुछ 5-6 पॉइंट मिल रहे होते, है ना, ऐसा कुछ हम भी सोच सकते हैं ना। बट ऐसा नहीं होता है, आपको प्रॉपर स्ट्रिक्ट रहना होता है प्लान के साथ, है ना। थोड़ी सी मिस्टेक और कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और जब तक टारगेट दे रहा है आपको बहुत अच्छा लगेगा। स्टॉप लॉस लिया, आपके दिमाग में सिंपली क्या आएगा कि भाई स्टॉप लॉस कैसे ले लिया। और आप मुझे बताओ ना, जितने दिन आपने ट्रेड करा जुलाई मंथ में, आपने अभी तक कोई ऐसा स्ट्रेटेजी सीखा था क्या जो मतलब इतना बेस्ट एक्यूरेसी देता हो? अगर सीखा है तो आप मुझे ना ऐसा कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। आप सबके पास नंबर होगा व्हाट्सएप वाला जो हमारी टीम देखती है, आप उस पर मैसेज कर सकते हो कि ये स्ट्रैटेजी है। जुलाई मंथ में हमने पूरा ट्रेड करा, फॉरवर्ड टेस्टिंग करा, बैक टेस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, फॉरवर्ड टेस्टिंग खुद के पैसे से ट्रेड करा। अब देखो ये घूम रहा है ना। सो मैं कह रहा हूँ आप ऐसी स्ट्रैटेजी अगर जानते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करो। मैं अगर मेरे को अच्छा लगे मैं डेफिनेटली सब लोगों के साथ स्प्रेड करूँगा। मैंने तो नहीं देखा यूट्यूब पे फ्री में कोई ऐसी स्ट्रैटेजी सिखा रहा है, और अगर किसी के पास है तो वो अपने पास रखता है ना। मैं तो दिया हूँ और खुद उस पर ट्रेड भी कर रहा हूँ।
तो और क्या चाहिए। सो डोंट ट्राई टू ब्लेम एनी वन, जस्ट आप सीखने पे ध्यान दो, ब्लेम करने से कुछ नहीं मिलना है ना। अब ये ट्रेड में प्लान कर सकता था बट क्यों नहीं करा, रूल के खिलाफ है। अगर जाऊंगा टारगेट मिलेगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा, स्टॉप लॉस मिलेगा तो मैं जानता हूँ कि मुझे बहुत बुरा लगने वाला है। फिलहाल अभी हमारा कोई भी ट्रेड नहीं है और एक बहुत बढ़िया रिजेक्शन लेवल हो सकता है मार्केट के लिए। इस जगह मार्केट कैसे रिएक्ट करता है वो भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 5-6 मिनट और मैं वेट करता हूँ, अगर मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज हमें निकलना होगा। एंड सॉरी फॉर दैट। ऑलमोस्ट मैं 15-20 मिनट से लगातार बैठा हूँ, 20 मिनट मतलब लगभग 20 कैंडल बन चुके हैं और अभी तक हमारे ट्रेड नहीं बने हैं। सो वी हैव टू एडजस्ट। ये देखो आगे नीचे आ रहा है, नीचे अभी तक तो आपका स्टॉप लॉस जा रहा होगा। अब आप सोचोगे कि भाई ट्रेड तो मिला, प्रॉफिट नहीं मिला। आप जाओ अच्छे से वीडियो को देखो, मैंने क्लियरली मेंशन कराया है कि एक बढ़िया क्लोजिंग चाहिए, क्लियर कट क्लोजिंग चाहिए जो दिख रहा हो कि हाँ ये क्लोजिंग है। ऐसा नहीं हो कि एकदम लेवल पे आके क्लोज कर दे और आप उसे क्लोजिंग मान रहे हो, वैसे क्लोजिंग हमें नहीं चाहिए। आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना। अब ये तो आपकी स्मार्टनेस है ना कि आप रूल को कितना ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो। अब मैं अगर ये ट्रेड प्लान कर रहा होता तो हमारा तो स्टॉप लॉस जा रहा होता अभी, है ना। अब फिर मैं कह रहा होता कि भाई हमारे तो स्टॉप लॉस चले गए, अब हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे, है ना। अगर हमें ये ट्रेड डाउन साइड बनता हुआ दिख जाता है तो हम इस जगह पे ट्रेड प्लान कर लेंगे, बट अभी भी ट्रेड नहीं बना, डाउन साइड की क्लोजिंग अच्छी नहीं आई यार। डेफिनेटली आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 17-18 पॉइंट नीचे की ओर मार्केट आया। अभी मैं प्लान करता तो हमारा स्टॉप लॉस कितना बड़ा जाता है यहाँ पर, सोचो। इसलिए कहते हैं कि वेट करना सीखना चाहिए, रूल को हमेशा फॉलो करो। हो सकता है कि आप आज रूल को फॉलो ना करो तो प्रॉफिट मिल जाए, और जब आप रूल को फॉलो ना करो तो आज प्रॉफिट मिल जाए, कल लॉस लग जाएगा, परसों लॉस लग जाएगा, है ना। रूल पे रहोगे तो ऐसा है कि आज लॉस लगेगा, कल लॉस लगेगा, लेकिन बहुत जल्द वो प्रॉफिट में भी कन्वर्ट हो जाएगा। क्या लगता है ट्रेड नहीं मिलेगा क्या हमें। ओके गाइस, सो यहाँ पे हमें डाउन साइड का ट्रेड मिल सकता है। 6 सेकंड बचा हुआ है क्लोजिंग आने में, अगर क्लोजिंग आता है तो डेफिनेटली हम प्लान कर देंगे। 2 सेकंड, 1 सेकंड, नहीं ये भी क्लोजिंग नहीं है। अब देखो अब यहाँ पे कितना बढ़िया कैंडल नीचे की ओर क्लोज किया, बट इसके नीचे क्लोज नहीं किया। अब मार्केट हो सकता है इसके नीचे आ जाए, जो कि सेंटिमेंट के हिसाब से आना चाहिए। तो अब तो मैं ट्रेड मिस कर रहा हूँ, अब मेरा मन करेगा मैं ले लेता हूँ ट्रेड, क्या दिक्कत है। बट मैं इस ट्रेड को भी नहीं लूँगा भाई, बिकॉज रूल के अगेंस्ट है। हम कितने दिन सर्वाइव कर पाएंगे इस ट्रेड को लेकर के, है ना। एवरी सिंगल रूल इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एवरी स्ट्रेटेजी। आप कोई सा भी स्ट्रेटेजी फॉलो करो, बट हर एक रूल को बहुत ही फूक फूक करके देखना है, एकदम जो कहते हैं ना अटेंशन के साथ, फोकस के साथ आपको प्लान करना है ना। जो रूल है वो रूल है। अब यहाँ पे हमें क्लोजिंग ही नहीं मिला, इधर बढ़िया क्लोजिंग नहीं मिला, एकदम लेवल पे आके क्लोज करा। ज़रा सा ऊपर करता तो मैं डेफिनेटली प्लान कर लेता, इसके नीचे प्लान क्लोज करता तो मैं डेफिनेटली प्लान कर लेता। और मार्केट अब देखो वो डाइसी हो रहा है, मतलब ऊपर नीचे कर रहा है और एक भी तरफ कोई बढ़िया क्लोजिंग नहीं आ रहा है। और 9:36 हो गया, बस 2-3 मिनट और वेट करता हूँ, मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज हमें निकलना होगा गाइज, सॉरी फॉर दैट। बढ़िया पॉजिटिव मैच भी क्लोज कर रहे हैं, और ये सिर्फ रैंडम ट्रेड है, दिस इज़ नॉट अ स्ट्रैटेजी बेस्ड ट्रेड। बट अगर आपको इस स्ट्रैटेजी का एडवांस वर्जन सीखना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबिनार का लिंक है। फिलहाल हमें कोई ट्रेड बनता हुआ नहीं दिख रहा, आपको बनता हुआ दिखे तो डेफिनेटली प्लान कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। थोड़ा वेट करूँ क्या, अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। चलो इस कैंडल पर वेट करते हैं, मिल जाएगा तो प्लान कर देंगे। 24 सेकेंड, 23, 22, 16 सेकेंड बचे हुए हैं, 15, 14, 9:36 हो गया, जाने में 1 घंटा टाइम जाएगा। 6 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, नहीं इस कैंडल में भी नहीं ट्रेड बना। ऑलरेडी गाइस, सो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे ही मैं मार्केट छोड़ करके गया, और अभी देख रहे हो टाइम जो हो रहा है वो ऑलमोस्ट 14:18 लगभग, मतलब मार्केट 2:18 हो चुके हैं, मार्केट यहाँ पे चल रहा है। एंड जैसे ही मैं मार्केट को छोड़ करके गया था, मतलब जहाँ पे इस जगह पे मैं वो करके गया था, ठीक है, उसके बाद मार्केट 3-4 कैंडल के बाद यहाँ पे ट्रेड दिया था हमें। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये ट्रेड था इस कैंडल पे,
डाउन साइड के लिए एंड बहुत बढ़िया टारगेट नीचे की ओर मार्केट ने दे दिया। सो अब ये ट्रेड तो मैं पकड़ नहीं पाया जस्ट बिकॉज कि हमें हॉस्पिटल जाना था हेल्थ चेकअप के लिए। तो मैं बस ये वीडियो रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप देख पाओ समझ पाओ चीज़ों को कि नहीं स्ट्रैटेजी वर्क करा। अब कितने लोग इसमें भी बोलेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस चला गया। कई लोग तो यहाँ पे ट्रेड करके फंस गए होंगे क्योंकि ये ट्रेड था नहीं हमारा। कई लोग सोचे होंगे कि ये ट्रेड ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, एक के नीचे क्लोजिंग नहीं आया तो क्या हुआ। बट एक्चुअल ट्रेड, हमारा रियल ट्रेड जो है वो यहाँ पे था, जिस चीज़ का हम वेट कर रहे थे। बट मार्केट यहाँ तक हमें पूरा दिन, लगभग जितने देर हमने वेट करा उतने देर में ट्रेड नहीं दिया। सो यहाँ पे मैं मार्केट छोड़ करके चला गया था हॉस्पिटल चेकअप के लिए। उसके बाद 3-4 कैंडल रुकने के बाद मार्केट ने फाइनली यहाँ पे ट्रेड दिया और ये ट्रेड बहुत प्यारा था। उसके बाद देखोगे तो मार्केट ने बहुत अच्छा टारगेट भी दिया। सो आज भी हमारा स्ट्रैटेजी ने काम किया। बाय द वे हमने सुबह मॉर्निंग में प्रॉफिट तो बना ही लिया था, वो प्रॉफिट एज इट इज़ है, ठीक है, छोटा सा एक ही लॉट के साथ। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, बस आपके लिए कि हाँ मतलब एक लॉट से भी प्रॉफिट बनता है, ठीक है। सो आपको ऐसा नहीं है, ये आप नहीं कंप्लेन कर सकते कि स्ट्रैटेजी नहीं वर्क करता है। अगर आप स्ट्रैटेजी पे कंटिन्यूसली काम करते हो तो स्ट्रैटेजी वर्क करता है। और अगर आपको इस स्ट्रैटेजी का एडवांस वर्जन सीखना है तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबिनार का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको सारा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि आप ऐसे में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एडवांस वर्जन कैसे सीखने वाले हो, क्या क्या सीखने वाले हो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू सो मच फॉर बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।